तो दोस्तों, कैसे बच्चों को पता चलता है कि आंखें बंद करने के बाद कलर्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं? किस तरह से बच्चे आंख बंद करके भी देख पाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अडल्ट्स को कैसे पता चलेगा? मेंटल स्क्रीन एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आप हमारे चैनल के मेंबर हैं तो आपको मिल गई होगी, नहीं है तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करके उन पुरानी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से बच्चों को पता चलता है, छोटे बच्चों को, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का बच्चा आंख बंद करने के बाद जब सब कुछ काला नज़र आता है, बस अंधेरा ही अंधेरा होता है, उस वक्त बच्चों को कैसे पता चलता है कि मेरी आंखें बंद हैं और मेरे हाथ में जो कलर है वो कलर क्या है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जितने भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रैक्टिशनर्स हैं, पेरेंट्स हैं जो घर बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे वीडियोस के थ्रू एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये वीडियो उन सभी के लिए है। मैं दीपक ठुरेला ब्रेन एक्सलेंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सेशन के अंदर। देखिए, जब हम बात करते हैं आँख बंद करने के बाद कलर्स कैसे दिखाई देंगे, तो इस बात को ऐसे समझिएगा आप कि जब आपकी या किसी भी बच्चे की आँखें बंद होती हैं तो सिर्फ उन्हें डार्कनेस नज़र आती है। डार्कनेस के अंदर कुछ मतलब वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। जैसे आप एक ऐसे गुफा में हैं या एक ऐसे बेसमेंट में हैं जहाँ लाइट नहीं जा पा रही है, सब कुछ रात का घना अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा, आप अपनी उंगलियों तक नहीं देख पा रही। वो सीन आपका तब होता है जब आपकी आंखें बंद होती हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि जब मेरी आंखें बंद हैं तो मुझे कलर्स कैसे पता चलेंगे। सबसे पहले तो मैं इस कलर्स की साइंस को ऑलरेडी अडल्ट्स के लिए भी और ट्रेनर्स के लिए भी मैं ये साइंस इलेबरेट कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, और जिनको नहीं हुई है वो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा वीडियो कोर्स सिर्फ 2500 रुपये का है, तो आप उससे सीख सकते हैं। लेकिन बच्चों को कैसे समझाएंगे? हाउ यू गोइंग टू ट्रेन किड्स? तो किड्स के लिए क्या बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इस वजह से बहुत से लोग मिड ब्रेन एक्टिवेशन को स्कैम या फ्रॉड भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे चीटिंग करते हैं। ऑब्वियसली जब आप उनको अच्छे से नहीं सिखा पाओगे कि आंख बंद करने के बाद कलर्स कैसे दिखेंगे, आप सिर्फ ये कहते हैं, मोस्टली ट्रेनर्स ये कहते हैं, मैं आपकी बात नहीं करूँगा, मोस्टली ट्रेनर्स ये कहते हैं आंख बंद कर ले, चलो अब कलर दिखेगा, आपको दिखेगा। अरे नहीं दिखता है भाई, ऐसे नहीं दिखता है। बच्चे को नहीं दिखेगा तो वो क्या करेगा? वो चीटिंग ही करेगा, क्योंकि एक अच्छी खासी फीस उसने आपको पे की हुई है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, और इवन अगर उस क्लास में बाकी बच्चे कर पा रहे हैं, वो अकेला नहीं कर पा रहा, तो वो किसी ना किसी तरह उनके बराबर आने के लिए चीटिंग करेगा ही करेगा। तो इसे रोकने के लिए, चीटिंग ना हो और बच्चे को जेन्युइनली कलर्स के बारे में पता चले, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इस बात को ध्यान से समझिएगा कि बच्चों का बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले उनको विश्वास होना चाहिए कि आंख बंद करके चीज़ें देखी जा सकती हैं। अगर बच्चों का बिलीफ ही नहीं है, उनको विश्वास ही नहीं है कि ये पॉसिबल है, तो कितनी ही आप मेहनत कर लें, कितना ही अच्छा म्यूज़िक आपके पास हो, कितनी ही बढ़िया ट्रेनिंग आपने क्यों ना ले रखी हो, बच्चा नहीं देख पाएगा। उसके बिलीफ सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। अब तक क्या बिलीफ है उसका? जब से बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, उसका क्या बिलीफ है? आंखें खुलेंगी तो मैं कुछ देख पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं देख पाऊंगा। अंधेरे में रोशनी होगी तो मैं देख पाऊंगा, नहीं तो नहीं देख पाऊंगा। ये उसका एक बिलीफ है कि सिर्फ आंखों से ही चीज़ों को एक्सपीरियंस किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। ये बिलीफ बच्चे के दिमाग में सेट है, और ये सेट करने वाले हम लोग ही हैं। तो अब पहले तो इस बिलीफ को तोड़ना पड़ेगा, उसको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, इसको किया जा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप उनको लिए सबसे पहले तो कुछ सैम्पल वीडियोस दिखाएं कि देखिए ये बच्चे ऑलरेडी ये एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे बच्चा अमेज होगा और सरप्राइज होगा। थोड़ा बहुत उसको हल्का फुल्का डाउट भी रहेगा कि शायद ये चीटिंग हो, शायद ये मैजिक हो, कुछ इस तरह के उसको बिलीव्स होंगे। दूसरा, आपकी क्लास में अगर कोई पॉसिबल है, कोई बच्चा अगर कर पा रहा है, तो उसको प्रैक्टिकल इवैल्यूएट करवाइए। बच्चे को उसको टेस्ट करने दें अच्छे से। अगर कोई बड़ा व्यक्ति या बड़ा बच्चा कर पा रहा है तो जो भी नया एडमिशन है उसको चेक करने दें। चेक करने के बाद जब बच्चे को यकीन हो जाए कि हाँ ये भैया, ये बहन ये कर सकती है, तो मैं भी कर सकता हूँ, ये बिलीव जैसे ही उसके मन में बन जाएगा दोस्तों, बच्चे का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा, और अब उसका ब्रेन उसको अलाउ करेगा कुछ ऐसा इमेजिन करने के लिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए जो उसने अभी तक नहीं किया था। ये पहला स्टेप है। बिलीव के बिना नहीं होगा। अगर बच्चे को खुद ही विश्वास नहीं है ये हो सकता है, तो आप कितनी मर्जी कोशिश कर ले, नहीं होने वाला। दूसरा,
बच्चे को लाइट, डार्कनेस के अंदर लाइट का एक्सपीरियंस कराइए। डार्कनेस के अंदर लाइट कैसे एक्सपीरियंस करा सकते हैं? जैसे सर्दियों के अंदर आपने देखा होगा, जब अंधेरा होता है, आप सो रहे होते हैं, तो आपके कंबल में, आपके कुशन में स्टैटिक एनर्जी से हल्की हल्की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है जब आप उस पर हाथ फेरते हो। तो नहीं है तो कभी ट्राई कीजिएगा कि हमारे जो वुलन क्लॉथ्स है उसमें वो स्टैटिक एनर्जी की वजह से वो लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो बच्चे को वो एक्सपीरियंस कराइए, वो एक्सपीरियंस याद दिलाइए कि जब आप अंधेरे में होते हैं तो हल्की सी रोशनी भी आपको दूर कहीं होगी तो आपको पता होगा कि वहाँ पे थोड़ी सी रोशनी है। यही लाइट के अंदर, यही डार्कनेस के अंदर, सॉरी, ये जो लाइट है, ये जब उनकी आंखें बंद होंगी तो उनको ये लाइट दिखाई देगी। उनको ध्यान देना है और इस डार्कनेस के डीपर में जाना है। लेट देम गो डीपर एंड डीपर इन दिस। उनको बोलिए कि जितना हो सके कोशिश करें इस पूरे डार्कनेस को, जो भी आपकी आंखें बंद होने के बाद है, यहाँ पे आपको कुछ डॉट्स, कुछ लाइंस, लाइट्स की लाइंस या कुछ डॉट्स आपको नज़र आ रही होंगी। जैसे ही बच्चे को वो डॉट्स, वो लाइंस नज़र आने लग जाएंगी, समझ लीजिए कि बच्चा 50% जंग जीत चुका है। अब वो देख पाएगा, क्योंकि अब अगला स्टेप आ जाता है हमारा मेंटल स्क्रीन, कि जो वो डॉट्स जहाँ नज़र आ रहे हैं, जो लाइंस नज़र आ रही हैं, वहाँ पे उसे एक इमेजिनरी स्क्रीन इमेजिन करनी है। और धीरे धीरे बच्चा जो है उस पर फोकस करेगा। स्टार्टिंग में एकदम नहीं होता है कि आप सोचें कि एक ही दिन में हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा तो एक ही दिन में कर लेता था। एक दिन का मतलब है कम से कम 8 घंटे। 8 घंटे ने बच्चे ने मेहनत की तब जाके वो कर पाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा किसी को भी कि 8-8 घंटे, 10-10 घंटे एक ही दिन बच्चे को आप इतना प्रेशराइज करें। लेट देम टेक टाइम एंड धीरे धीरे वो कर लेंगे। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं ये। दूसरा, बच्चे को आपने सेंसरी एक्सपीरियंस कराना है ऑब्जेक्ट्स का, कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसको देते हैं, कोई भी कलर आप उसको देते हैं, उस कलर का सेंसरी एक्सपीरियंस कराइए। उसकी बाकी सेंसेस से उसका परिचय कराइए, टच सेंस से, स्मेल सेंस से, ठीक है, उसे फील कराएं, ठीक है। अगर कोई साउंड निकल सकता है उसमें से तो साउंड सुनाएं। तो ये जो पॉइंट है, और जो बॉडी पॉइंट्स है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ से ये रिजल्ट जल्दी आ सकता है, जो काइनेस्थेटिकली पॉइंट्स हैं, वहाँ से आप इन बच्चे को ये एक्टिविटी कराएं, उनका सेंसरी एक्सपीरियंस कराएं किसी भी ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के एक्सपीरियंस के बाद आपने जो भी कलर उनके पास है, आंखें बंद करने से पहले, ब्लाइंड फोल्ड लगाने से पहले, मान लीजिए कि आपने उनको वाइट कलर का कुछ दिया है, तो उनके दिमाग में वाइट कलर से रिलेटेड कोई इमेज होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी वेरी वेरी पर्सनल। अगर वो पर्सनल नहीं है वो इमेज, तो आप यकीन मानिए आप कितनी कोशिश कर लें वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। वो इमेज उनकी पर्सनल ही होनी चाहिए, जिनसे वो क्लोजली अटैच हो। जैसे ही वाइट का नाम आए दिमाग में, वो इमेज ऐसे पॉपअप हो जानी चाहिए। स्टार्टिंग के लिए ये फेज़ बहुत ज़रूरी है, इससे सभी बच्चे ईजिली कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और डिटेल में जानने के लिए, सीखने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। हमारे 78% से ज़्यादा लोग नॉन सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी भी और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मैं दीपक ठुरेला, ब्रेन एक्सलेंस लैब की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हैव अ ग्रेट डे।